वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। और इसी दौरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं आकाश अली कादरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। आपसे भी नात सुनेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, उनसे सवाल भी कर लेते हैं। ब्रेक से पहले सर, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से आपने एलैबोरेट किया, लेकिन मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आपने बजा फरमाया कि कुरान मुकम्मल ज़ाबिता ख़यात है हमारे लिए, लेकिन हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं, या फिर हम यूँ समझें कि आसान कर लेते हैं इस बात को भी कि हमने सिर्फ उसको सवाब तक महदूद कर लिया है। हम रमज़ान के बाद भी किस तरह से अपनी रूटीन बरकरार रख सकते हैं, कुरान से किस तरह से जुड़े रह सकते हैं? देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब तक हम अपनी तरजीहात में कुरान पाक को शामिल नहीं करते, अब हमारी तरजीहात का आलम यह है कि हमने एक उस्ताद से इंग्लिश पढ़वानी है और एक उस्ताद से कुरान पाक पढ़वाना है। तो उस जो इंग्लिश जिसने पढ़ानी है, जिसने मैथ पढ़ाना है, उसको हम फीस ज़्यादा देते हैं, जिसने कुरान पढ़ाना है उसको हम अहमियत ही नहीं देते। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुरान पाक के लिए, कुरान पाक के सबक से छुट्टी बच्चों को करवाते हैं कि आज जनाब बच्चों के पेपर हो रहे हैं, इम्तिहान के दिन आ गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें स्कूल से छुट्टी कराई हो कि जनाब आज कुरान पाक बचा। अल्लाह अकबर, क्या क्या ये क्या सिर्फ बात। तरजीहात की बात। अच्छा, मैं इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं कि मैं कोई इंग्लिश का मैथ का मुखालिफ हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम इन मराइल से अल्हम्दुलिल्लाह गुजरे हैं। बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस सबसे टॉप पे कुरान पाक होना चाहिए। सबसे टॉप पे कुरान पाक। मुसलमान हैं और ये ऐसी किताब या है। एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि जितनी प्रायोरिटी आप मैथ को, फिजिक्स को या स्कूल को दे रहे हैं, उतनी प्रायोरिटी कुरान को भी चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा तो चाहिए। मैं कहता हूँ कि कमजोर ईमान है कम अज कम इतनी होनी चाहिए। कमजोर ईमान में एग्जैक्टली टॉप पे होना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। तो कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि जो कुफार ने, जितने मुशरिकीन ने, मुनाफिकीन ने इतराज़ात किए थे, अल्लाह ताला ने चैलेंज किया कुरान में कि अगर एक सूरत ले आओ, एक आयत लेकर आओ, कोई नहीं ला सकता। अल्लाह के चैलेंज का कोई जवाब नहीं दे सका। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अहले ईमान को अता फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मौजज़ा है। तो हज़रत या और कुरान में हमारे सारे मसाइल का हल मौजूद है। हज़रत अब्बास ने फरमाया कि अगर मेरे ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाए, मैं कुरान से तलाश करूं। हर मसले का हल कुरान है। और कुरान की तिलावत की इतनी बड़ी फजीलत है कि अलिफ लाम मीम, हदीस में आता है कि ये एक लफ्ज़ नहीं है, ये 3 लफ्ज़ हैं। अलिफ की भी 10 नेकियां हैं, लाम की भी 10 नेकियां हैं, मीम की भी 10 नेकियां हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जो कुरान पाक के डेली 5 पारे तिलावत करते हैं, 6 पारे। अगले दिन मेरे एक दोस्त मिले हैं, वो मुझे कह रहे थे कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करता हूँ 6 पारे तिलावत करूँ। रमज़ान शरीफ उनका ये मामूल है। तो खुश नसीब लोग हैं जो कुरान, असल में जो कुरान पढ़ते हैं, हदीस में आता है अगर वो अल्लाह ताला से दुआ ना भी मांगे, कुरान पढ़ते रहें, जो उनकी दिली तमन्ना है अल्लाह कुरान की तिलावत की बरकत से वैसे पूरी कर देता है। और ये कुरान जहाँ पर हमारे लिए बाइस है, रहमत है, शिफा है, हमारे तमाम मसाइल का हल है, ये कुरान पाक हमारी अल्लाह की बारगाह में शफात करेगा। और आपको पता है कि जो वालिदैन अपने बच्चों के हिफ्ज़ कराते हैं, कुरान पाक पढ़वाते हैं, वो बड़े खुश नसीब है, उनको इज्जत का ताज बनाया जाएगा। और हदीस में आता है क़यामत के दिन कहा जाएगा कि तू जनाब मंजिल ब मंजिल तय करता जा, कुरान पढ़ता जा तरतील के साथ, जिस तरह तो दुनिया में पढ़ता था, कि जन्नत में उससे कहा जाएगा। तो कुरान पाक से हमें अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। और कुरान पाक का नुज़ूल रमज़ान मुबारक में हुआ है, लेकिन इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं है कि हम रमज़ान में ही पढ़ें, बाकी 11 महीने इसको बंद कर दें। जिस तरह लोग नमाज ज़्यादा रमज़ान में पढ़ते हैं, बाकी 11 महीने छुट्टी, फिर जुम्मे पे आ गए, तो ये हम अपने आप को धोखा देते हैं। कुरान से हम अपना ताल्लुक जोड़ेंगे, मजबूत करेंगे, पढ़ेंगे। क्या वो स्टेप्स होने चाहिए कि हमारा जो रिश्ता है कुरान के साथ, ये जुबानी कलामी तो हम कहते हैं हम बड़े पक्के सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन कुरान उस तरह से पढ़ते नहीं है, कुरान को ताज़ीम के लिए ऊपर रख दिया जाता है। तो क्या कुछ स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि इस रमज़ान के अलावा बाकी जो 11 महीने हैं उसमें हमारा जो कुरान के साथ कनेक्शन है वो उतना ही मजबूत हो जितना रमज़ान में होता है? देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक तो यह है कि कुरान पाक की हम कसरत से तिलावत करें, और दूसरी बात यह है कि कुरान जब तक हम साहिब कुरान की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं होगी, हम कुरान को नहीं समझ सकते। क्योंकि हर कुरान पढ़ने वाला भी हिदायत याफ्ता नहीं था। कुरान में अल्लाह ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, गुमराह हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, हिदायत पा जाते हैं। पता चला हर कुरान पढ़ने वाला हिदायत याफ्ता नहीं होता। हिदायत उससे मिलती है जो साहिब कुरान से इश्क करता है, साहिब कुरान से मोहब्बत करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने कुरान में अता किया, और मेरे आका के मोज़ात में से बहुत बड़ा मोज़ा है कुरान पाक, बहुत बड़ा मोज़ा है। अब ये मामला सवाल रहा आपका कि इससे हम अपना ताल्लुक कैसे मजबूत करें। देखिए, कुरान पाक को हमें समझना, आज दुनिया का कोई भी मजमून हो,
اس کو سمجھنے کے لیے ہم استاد کا سہارا لیتے ہی نہیں لیتے. بالکل لیتے ہیں. انگلش ہو، میتھ ہو، دنیا کا یہاں تو کوئی ایپ ہم نے سمجھنی ہو، کوئی بھی چیز ہم نے یعنی کہ لیپ ٹاپ کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے سمجھنا ہو، ہم اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں کہ جناب اس سے ہم کیسے کریں. لیکن اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب قرآن ہم بغیر استاد کس طرح سمجھیں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. ترجمے کے ساتھ قرآن یقیناً پڑھنا چاہیے، لیکن لیاقت صاحب میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن پاک کا صرف ترجمے میں بہت ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا بے شک. جب تک آپ قرآن کے تفسیر میں نہ آئے. کیوں؟ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمانو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کس شان موقع پر نزول کا اتری؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کچھ صحابہ کرام نے حضور سے پہلے روزہ کیا، کچھ کے بارے میں آتا قربانی کر لی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. بے شک. اب جب ہم یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں سورہ حجرات کے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائے گا، تمہیں شعور نہیں ہوگا. اب صرف ہم ترجمہ پڑھیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا شان نزول کیا ہے. بھی حضرت قیس رضی اللہ عنہ کانوں سے کم سنتے تھے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بول بیٹھے، بے ادبی گستاخی کی نیت سے نہیں. ویسے دنیا کا قاعدہ قانون جو بندہ آپ کو پتہ ہے کانوں سے کم سنتا ہے وہ اونچی آواز میں بولتا ہے، ایسا ہی نہیں. تو حضرت قیس بولے قرآن کی آیت نازل. اللہ اکبر. اب یہ میں صرف دو مثالیں پیش کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سارا تفصیل پس کے منظر ساتھ بھی پڑھیں سمجھنا ہے ہم نے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن دیکھیں قرآن پاک کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں. غار حرا میں قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی، آقا علیہ السلام اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پھر آپ کو پتہ ہے میرے آقا جہاں تھے مکے میں تھے تو مدنی بن گئی، مکی بن گئی. جب میرے آقا مدینہ میں تو مدنی بن گئی. تو بتانا مقصود یہ ہے مختلف 23 برس میں قرآن نازل ہوا. صحیح. یہ تو نہیں ہے کہ یکدم ایک ہی رات میں آ گیا. بے شک. 23 برس میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، احکامات آگتے گئے. تو جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے، غور کریں گے، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، چومنا عبادت ہے، پڑھنا عبادت ہے، سمجھنا عبادت ہے. قرآن پاک ہر حوالے سے ہمارے بہتر ہے. اس کے اوپر عمل کرنا. اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. قرآن سے ہم رشتہ جوڑیں گے، یقیناً ہم بھٹکنے سے بچ جائیں گے، ہدایت کے راستے پہ آئیں گے. بالکل. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، آپ کی تشریف آوری کا بھی، اور آکاش صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جاتے جاتے اس سیگمنٹ کا اختتام آپ کی نعت سے ہوگا. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے.